Yes, dear students of class 10th, today we are going to discuss numerical, which is of chapter electricity. In this chapter electricity, we are going to have a question which is on the exercises, and this is the question number 6. A copper wire has a diameter 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? टू पार्ट है इस क्वेश्चन के. इस क्वेश्चन को हमने रीड करने के बाद में ये हमको क्लियर है कि एक में हमको लेंथ डिटरमाइन करना है और दूसरे एक पार्ट में रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना है. तो लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमने वैल्यूज जो दी हुई है न्यूमेरिकल में उसको लिख लिया है. आर निकाल लिया है हमने 0.25 into 10 raised to the power minus 3 meter. Rho is given to us 1.6 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter. R is 10 ohm. लेंथ हमको डिटरमाइन करना है. तो हमको फार्मूला पता है R is equal to होता है rho into L upon A. अब यहाँ पर हम देखें तो लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R इंटू ए अपॉन रो करना पड़ेगा. और A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो पाई आर स्क्वायर से डिटरमाइन होगा. तो फाइनली वी कैन राइट आई आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन रो. दिस विल गिव द लेंथ. अब R की वैल्यू हमारे सामने 10 है, पाई 3.14 ले सकते हैं. R की वैल्यू आपके पास में 0.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और रो आपके पास में 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8. यहाँ सिंप्लीफिकेशन हमको करना है तो हम देखें ये एक इसमें एक पावर और ऐड हो रही है, 10 हो रहा है, ये 100 हो रहा है. और इसको भी हम देखें तो हम अभी फिलहाल में 3.14 लिखते हैं. ये 10 रेज़ टू द इंटू ये 0.25 का स्क्वायर मींस ये हो जाएगा आपका 0.0625 और ये 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 और ये होगा आपका 10 रेज़ टू द पावर 2. डिनोमिनेटर का 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और आपका 16 डिनोमिनेटर में बैठा होगा. तो यहाँ पर हम देखें तो लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए लेंथ के लिए अब हमारे पास में आ गया 3.14 और ये हो गया आपका L इज इक्वल टू 3.14 इंटू 0.0625 और यहाँ देखें तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 है. ये आपका 8 और ये 2 10 हो गया और पावर माइनस 6 हो गई. तो ये हो जाएगा आपका 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस का और डिनोमिनेटर में 16 है. तो हम देखें तो ये जो 10 रेज़ टू द पावर 4 आ रहा है 1 2 3 4 ये इसको कैंसिल करेगा और अब हमारे पास में है 314 इंटू 625 अपॉन अगेन 16 इंटू 100. इसको भी हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं तो 25 से कैंसिल कर दें 4 टाइम्स. तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस 314 इंटू 25 अपॉन 64. ये लेंथ आ रही है. तो इसको फाइनली हम डिटरमाइन करेंगे और आंसर निकाल सकते हैं. तो आंसर देखें हम तो क्या आ रहा है, ये आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये कैलकुलेशन जो आ रहा है हमारे पास में 122.7 मीटर आ गया, लेंथ आ गया. ये हमारा कैलकुलेशन हो गया. फर्स्ट आंसर हमारे सामने आ गया L इज इक्वल्स टू 122.7 मीटर. तो इस तरीके से हम सिंपल कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को करना है हमको. ओके अब यहां पर हम देखें तो अब हमको नेक्स्ट पार्ट इसमें जो है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल. ठीक है, तो डायमीटर को डबल कर दिया गया है. अब हम यहां देखते हैं ये आपका हो गया, थोड़ा सा हम सोल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को. तो डायमीटर डबल्ड हो गया, डी की वैल्यू आपकी डबल हो गई है ना. पहले डी 2 टाइम्स डी हो गई. तो 2 टाइम्स डी हो गई मतलब यहाँ पे 2r1 इज इक्वल टू आपका 2r है. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. r1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स r हो गया. रेडियस जो है वो चेंज हो गया. तो हम देखते हैं
ये हमारा रेजिस्टेंस जो है R1 क्या होगा, रो एज इट इज है, लेंथ एज इट इज है, ए जो है आपका पाई आर 1 स्क्वायर हो जाएगा और रो इंटू एल पाई R1 की जगह हम इसको प्लेस करेंगे तो ये 4 R स्क्वायर हो जाएगा इंटू दिस। अब हम कंपेयर कर लेते हैं इसको, तो R1 अपॉन R इसका इससे रो इंटू एल अपॉन ये हो गया आपका 4 पाई R स्क्वायर और डिनोमिनेटर में अगेन रो एल अपॉन पाई R स्क्वायर। तो यहाँ कैलकुलेशन देखें आप तो रो एल से रो एल कैंसिल, पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर कैंसिल, फाइनली वी आर हैविंग 1/4। तो R1 जो हमको मिल रहा है विच इज R अपॉन 4 मिल रहा है, मींस रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो है 1/4 की कमी हो जाएगी इफ डायमीटर इज डबल्ड। डायमीटर को आप डबल कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस जो है, जो पहले प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था उसका 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे यदि हमसे पूछा जाए कि भैया 10 है, 10 था तो कितना होगा, तो हम 10/4 कर दें तो 10/4 मीन्स हो जाएगा आपका 2.5 ओम। और यदि एक जनरल हम सॉल्यूशन की बात करें, इफ ए क्वेश्चन सिंपल जनरल क्वेश्चन आस्क्ड इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, मटेरियल नो चेंज इन मटेरियल, no change in length, then what will be the effect on the resistance। तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ विल गो विद द अनदर न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट वीडियो। सो जॉइन अस, share our videos and subscribe it also। We'll have the series of numericals based on chapter of current of electricity for class 10।